स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज आपका 1 अक्टूबर और आज से आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को जीएस मैग्नेट की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आइए, ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन को समझिए, उसके बाद आप सभी लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम के टाइम से पहले जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, हम कम समय में ही चाहेंगे पॉलिटी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करें। ठीक है। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, इस सेशन से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, देख लीजिए, लोकसभा में कितने सदस्यों एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे। ठीक है। लेकिन 104वीं संवैधानिक संशोधन के तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, सही उत्तर होगा इसका। दूसरा नंबर प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन ध्यान रखिएगा अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है। देखिए, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 1 घंटा का होता है। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, कौन एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन कौन है, राज्यसभा है। राज्यसभा ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ऑप्शन नंबर बी 5 के लिए सही जवाब होगा। 6 नंबर प्रश्न है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो अभी बताए हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 6 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है। तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 8 नंबर प्रश्न है, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना समादेश कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा बंदी प्रत्याशीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए 8 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रिट कौन है। तो देखिए 9 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्याशीकरण। ठीक है। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न है आपका, अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 10 के लिए सही जवाब होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छपा है, मिलेगा आपको परीक्षा में, देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था। बताइए किसके लिए बुलाया गया था। ध्यान रखिएगा दहेज निरोधक विधेयक ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तब भारतीय संसद का अंग उपराष्ट्रपति नहीं है, बाकी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा भारतीय संसद का अंग है। बाकी अगर बात करें उपराष्ट्रपति का, तो भारतीय संसद का अंग नहीं है। 13 के लिए ये होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 14 नंबर प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। तो ध्यान रखिएगा डिजाइन जो तैयार किया था, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होगा। 15 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देखिए राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, सही जवाब होगा आपके प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बताइए 16 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है
और ध्यान रखिएगा भाग 4 में, किसमें है, भाग 4, 18 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इस नंबर प्रश्न देखिए काफी जबरदस्त है, ऑप्शन भी जबरदस्त दिया गया है, काफी लोग गलत करेंगे ऐसे ऑप्शन वाले प्रश्न को। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 20 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ध्यान रखिएगा 20 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है आपका, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1975 को किया गया था, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। चलिए 123 नंबर प्रश्न है आपका, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 24 नंबर, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ध्यान रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह थे, डाक विधेयक पर किए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 25 नंबर, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, ध्यान रखिएगा KR नारायण का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी का नाम ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन के स्थान पर आए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी, प्रथम महिला उम्मीदवार आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 5 लाख रुपया आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू किया जा चुका है, एक बार भी नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है, देखिए 30 का सही जवाब 6 माह होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देखिए प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, देखिए 33 का सही जवाब अनुच्छेद 356 आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है, देखिए अधिकतम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कहलाता है, संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है, तो लोकसभा कहलाता है, उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, कौन भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, तीनों लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 36 के लिए सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा, देखिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष, 37 के लिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, पूछा गया है प्रश्न आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले टेस्ट 2 के प्रश्नों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 38 प्रश्न टेस्ट 1 में था और टेस्ट 2 में हम लोग जितना भी प्रश्न है आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए टेस्ट नंबर 2 का पहला प्रश्न आपका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ध्यान रखिएगा पंजाब में किया गया था, 1951 में किया गया था, ठीक है। बिहार में पूछ लिया जाए 1968 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था, देखिए 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, एडविन लुटियंस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, देखिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 5 नंबर, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है, न्यूनतम अवधि ध्यान रखिएगा 6 माह, ऑप्शन नंबर सी आपके 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है,
ध्यान रखिएगा 6 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 360। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 7 नंबर आपका, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा 7 के लिए सही जवाब विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 8वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी नरगिस दत्त का नाम ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस में पूछा गया है यह प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? देखिए पंजाब में लगाया गया है। 9 के लिए सही जवाब पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश में लगाया गया। उत्तर प्रदेश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए 10 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है? ध्यान रखिएगा 11 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए कुल सदस्य पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी, ध्यान रखिएगा, जमानत राशि निश्चित की गई है? ऑप्शन आप लोग देख, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा 25,000 रुपया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी? ध्यान रखिएगा BS रामा देवी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता? ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 15 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए 552 हो सकता है, वर्तमान में कितना है? तो ध्यान रखिएगा 543 है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए 250 ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पूछा जाए तो 245 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 18 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा यानी कि 18 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ध्यान रखिएगा पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 22 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? देखिए इनके चुनाव में भाग संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 23 के लिए सही जवाब। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? नियुक्ति पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा उप प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 25 के लिए बी को ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। प्रश्न 36 नंबर, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन आप लोग देखिए पहले, देखिए ऑप्शन आपके सामने है और आपके प्रश्न का सही जवाब मीरा कुमार होगा। ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिएगा 27 के लिए सही जवाब राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 30 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, देखिए प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा गया है जीबी मावलंकर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं?
तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए 1/3 सदस्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 33 नंबर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ध्यान रखिएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 34 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उल्लेख है, ध्यान रखिएगा 36 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ध्यान रखिएगा 37 के लिए सही जवाब राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? देखिए 4 लाख रुपया है, ऑप्शन नंबर सी 38 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा। प्रधानमंत्री पद के लिए देखिए 25 वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। 40 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट 2 में हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अब हम लोग टेस्ट 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए टेस्ट 3 का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? परिभाषा पूछा गया, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 110 में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष, और देखिए हाई कोर्ट पूछा जाए तो 62 वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान रखिएगा 3 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? विपक्षी दल का नेता ध्यान रखिएगा कमलापति त्रिपाठी को चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? लोकसभा में पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राम सुभग सिंह, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? अभी बताएं हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ध्यान रखिएगा 1916 में किया गया। 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? ध्यान रखिएगा 8 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 137 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 9 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? देखिए संसद के पास है। 9 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, देखिए यहाँ पर भारत में पहली बार संसद में विपक्षी दल के नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई? विपक्षी दल के नेता को मान्यता ध्यान रखिएगा 1969 में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर, विधानमंडल का उच्च सदन होता है? देखिए विधानमंडल उच्च सदन होता है। 11 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 12 नंबर, किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? 12 के लिए सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा जीवी मालवंकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका देखिए 13 नंबर, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है 13 नंबर प्रश्न के लिए। ध्यान रखिएगा 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब महान्यायवादी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 15 नंबर प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? देखिए लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। 15 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल? देखिए प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं?
अनुच्छेद 76 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। देखिए क्या है, जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा 19 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। 20 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी 21 के लिए सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण करता है, कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर डी 22 के लिए सही जवाब होगा। 23 नंबर प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 148। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। देखिए राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, देखिए ऑप्शन आपके सामने है और 25 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 2, कौन कौन, दिल्ली और जम्मू कश्मीर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया। ध्यान रखिएगा 26 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 28 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 27 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 34। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ध्यान रखिएगा 28 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1862 में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। ध्यान रखिएगा 29 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए 25। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर 30 नंबर देख लीजिए, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 30 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 214। 30 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 214 ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 31 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है। कार्यकारी भाषा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। देखिए अगर बात किया जाए 32 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का, ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर, गोवा, दमन और दीव एवं दादर नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ध्यान रखिएगा 33 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 36 नंबर, लोकसभा में कोरम कुल सदस्य का होता है, 1/10 होता है। ध्यान रखिएगा 36 के लिए सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है। वेतन निर्धारित करता है संसद। ऑप्शन नंबर ए होगा, 37 के लिए सही जवाब। ठीक है, तो टेस्ट 3 के हम लोग का जो 37 प्रश्न था कंप्लीट हुआ। अब हम लोग महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए टेस्ट 4 का पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा डॉक्टर NK सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है, नगर निगम के अध्यक्ष कहलाता है। ध्यान रखिएगा नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 3 नंबर, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। ध्यान रखिएगा पंचायती राज प्रणाली सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है आपका, विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, 1/6 सदस्य। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है।
42वां ध्यान रखिएगा संशोधन। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार की गठन की गई? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 7 नंबर, धारा 302 का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा हत्या से है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 8 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ में लागू किया गया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी नागौर राजस्थान में लागू किया गया। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1949 को किया गया। अब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? देखिए इस कानून को पारित किया गया था 1980 में। ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? ध्यान रखिएगा 11 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 2 अक्टूबर 1959 आपके प्रश्न का सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ध्यान रखिएगा राज्य सरकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? किसने किया था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए नागरिकों की, देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा देखिए, प्रश्न है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 44 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 15 के लिए सही जवाब 2020 से 25 तक। ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है? धन का वितरण आप लोग ध्यान रखिएगा वित्त आयोग करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना ध्यान रखिएगा 1926 में किया गया। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? परिसीमन आयोग 1952 में गठित हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 40। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 20 नंबर ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया? भाग पूछा गया है, भाग 4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मेयर बनने के लिए ध्यान रखिएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 22 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? ध्यान रखिएगा 1980 में पारित किया गया था। ठीक है। प्रश्न रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 8वां संविधान संशोधन। ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है एसी एवं एसटी को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई? किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई? 1959 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 263 में किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा 26 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सरकारी आयोग का गठन किया गया। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है नगरपालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? ध्यान रखिएगा भाग 9 के क में किया गया है। ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर ए 29 के लिए सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? देखिए 30 के लिए सही जवाब 74वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है नगरपालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 31 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 12वीं अनुसूची। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है स्थानीय स्वशासन के विषय को किस सूची में रखा गया है? ध्यान रखिएगा 32 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
ध्यान रखिएगा 33 के लिए सही जवाब लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? ध्यान रखिएगा मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 34 के लिए सही जवाब। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न रिपीट है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार श्रेणी में है? देखिए 36 के लिए सही जवाब विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? देखिए अनुच्छेद पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 370 पूछा जाता है। 370 किस राज्य से संबंधित? जम्मू कश्मीर। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को कब समाप्त किया गया? कब समाप्त किया गया? ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 11 अगस्त 2019 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। आपके सेशन का लास्ट प्रश्न है, मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई? ध्यान रखिएगा 39 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1687 में किया गया था। ठीक है। 1687 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पॉलिटी से था सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किए हैं, सभी प्रश्नों को टारगेट किए हैं। देखिए इस सेशन से जब आप एग्जाम में बैठिएगा बहुत सारे प्रश्न आपको सेशन से मिलेगा। ठीक है। चलिए तो जाइए आप सभी लोग एग्ज़ाम दीजिए जिनका भी 1 तारीख को एग्ज़ाम है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।